पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ शाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शहर के मोहल्ले चुआ से नकली गुटखा बनाने वाले एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। करीब 5 लाख के गुटखा वाम मशीन जब्त। गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। मस्जिदों व ईदगाह में नमाजियों की उमड़ी भीड़, एक दूसरे को दी बधाई। डॉक्टर्स डे के मौके पर इनविल क्लब व पल्स ने किया कार्यक्रम का आयोजन। शहर के कई चिकित्सकों को किया सम्मानित, केक काट कर दी बधाई। और
ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई पोबी के समाज सेवी योगेश पांडे की मौत। कीचड़ से बचने के लिए घर के सामने डलवा रहा था मोरम, अचानक ट्रैक्टर का चक्का कीचड़ में धंसने से हुई घटना। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने शहर के मौलीचुआ में छापेमारी कर नकली गुटखा बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 5 लाख का गुटखा व गुटखा बनाने वाली मशीन भी जब्त की है। गिरिडीह पुलिस ने गुरुवार की शाम को शहर के मौलीचुआ में छापेमारी कर नकली गुटखा बनाने वाली एक व्यक्ति को दबोचने में न सिर्फ सफल रही बल्कि लाखों के गुटखा और गुटखा बनाने वाली मशीन भी जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी और मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने ज्वाइंट रूप से शहर के मौलीचुआ के रहने वाले सुरेश साहू के घर पर छापेमारी की और बड़े पैमाने पर बहार कंपनी का नकली गुटखा और तुलसी जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने करीब 5 लाख के स्टॉक के साथ आरोपी सुरेश साहू के घर से मशीन भी जब्त की है, जिससे नकली गुटखा तैयार किया जाता था। जानकारी के अनुसार सुरेश साहू पिछले कई महीनों से अपने घर पर ही मशीन लगाकर नकली बहार गुटखा और जर्दी तुलसी बनाकर बाजार में सप्लाई किया करता था। इसी बीच नगर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली तो उन्होंने आरोपी सुरेश साहू के घर पर छापेमारी की और घर पर ही छापेमारी के क्रम में मशीन के साथ नकली बहार गुटखा का स्टॉक जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। गुटखा बनाने का मशीन है बहार। गिरिडीह में गुरुवार को पूरे उत्साह के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। इस दौरान जहां मस्जिदों व ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी थी, वहीं शहर से लेकर गांव तक सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद थी। मुस्लिम समुदाय के मुख्य त्योहारों में से एक ईद उल अजहा बकरीद गुरुवार को पूरे उत्साह के साथ ईद उल अजहा मनाई गई। इस मौके पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों व ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस दौरान जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गुरुवार की अहले सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ मस्जिदों व ईदगाहों में जुटने लगी थी। तय वक्त पर नमाजियों ने बकरीद की नमाज अदा की और इसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते दिखे। इस दौरान बच्चों से लेकर युवाओं व वृद्ध भी बकरीद की नमाज में शामिल हुए। इधर बकरीद को देखते हुए सुरक्षा को लेकर ही सदर एसडीएम विशालदीप खल को डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल सिंह, मुकेश महतो,
मनोज महतो समेत जिले भर के थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, कमलेश पासवान, मुकेश सिंह, शशिकांत सिंह, नीतीश कुमार, पप्पू कुमार समेत कई थानेदार मुस्तैद दिखे। खास तौर पर ईदगाहों के बाहर ही अधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ जवान तैनात थे। डॉक्टर्स डे के मौके पर गुरुवार को इनरविल क्लब व पल्स के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब की ओर से चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। शहर के गांधी चौक स्थित होटल अशोका में बुधवार की देर शाम इनरविल क्लब ऑफ सनशाइन और इनरविल क्लब ऑफ पल्स के द्वारा नए सत्र की शुरुआत डॉक्टर डे सेलिब्रेशन के साथ की गई। कार्यक्रम की शुरुआत इनरविल फ्रेयर ISO स्मृति आनंद सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर आयोजकों के द्वारा मौजूद डॉक्टर आजाद, डॉक्टर प्रदीप सहाय, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर SV चौधरी, डॉक्टर SK डोकानिया, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर आदिति राजगढ़िया, डॉक्टर अंकिता सहाय, डॉक्टर नीरज डोकानिया, डॉक्टर RR केडिया, डॉक्टर शीतल गौरी सरिया, डॉक्टर जोहान अहमद को प्लांट एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। नृत्य भाव के सत्य अर्थ, हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना। उनके पीछे जरूर जाइए। मंदिर में जैसे और ये दोस्ती के स्वरूप में और सेवा भावना के रूप में आप लोगों को दे रहे हैं। आप अपने बगीचे में इसको। डॉक्टर की मुस्कुराहट उनकी दवाओं से कहीं ज्यादा असर दिखलाती है। डॉक्टर की मुस्कुराहट उनकी दवाओं से कहीं ज्यादा असर दिखाती है। हमें स्वस्थ बनाने की जादुई शक्ति केवल डॉक्टर के पास ही है। इस दौरान चिकित्सकों ने कहा कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाली महिला कुशल और विश्वास से भरपूर होती है। वह अपने अस्तित्व पर नाज करती है और जीवन का आनंद उठाती है। वह सदैव निरंतर उठने वाली नकारात्मक भावनाओं या असहज भावनाओं से परेशान नहीं होती। वह जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण पाती है। वहीं डॉक्टर P सहाय ने भी हेल्थ से संबंधित कई जानकारियाँ दी। क्लब के तरफ से जो डॉक्टरों को आज सम्मानित किया गया और डॉक्टर लोग जो सब यहाँ पे आए, हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनरविल क्लब के साथ हम लोग बहुत पुराना एसोसिएशन है हम लोगों का और हम लोग हमेशा से साथ खड़े हैं। आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स में हम लोग साथ खड़े रहेंगे। इनरविल आज गिरिडीह में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनरविल सनशाइन, और हम लोग सब मिलकर एक साथ और अच्छा काम करेंगे गिरिडीह में आने वाले समय के लिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ गिरिडीह वासियों के लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि हम सब मिलकर अगर काम नहीं करेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता है। तो सिर्फ इनरविल या रोटरी या कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन काम करने से काम नहीं बनेगा। सबको मिलकर काम करना होगा, सबको हाथ से हाथ मिलाना होगा, तभी किसी प्रोजेक्ट की सफलता है। इसीलिए हम सबको, छोटे बड़े अमीर गरीब, सबको मिलकर प्रोजेक्ट में साथ देना होगा। नया ऑर्गेनाइजेशन पल्स आया है, उससे हम लोगों की बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह से इनरविल क्लब दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है, गिरिडीह को नए मुकाम हासिल करवा रहा है, उसी तरह से ये पल्स जो है हमारे बच्चों का जो संस्था है वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। हम लोग सब उनके साथ भी खड़े हैं और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन क्लब की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे ने किया। कार्यक्रम के दौरान क्लब की फाउंडर PDC पूनम सहाय, संगीता सिन्हा, एडिटर अमिता छापड़ा,
पूर्व अध्यक्ष रंजना बगेड़िया, ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला, पल्स की प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम, वाइस प्रेसिडेंट सिमरन भादवा, आयुषी मिश्रा एवं दोनों क्लब के कई सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने 15 डॉक्टर्स को इनवाइट किया और डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह इंटरनेशनल डे है, डॉक्टर्स डे है। सभी डॉक्टर यहाँ आकर पधार कर अपना मूल्यवान समय निकाल कर यहाँ पधारे और हम लोगों को अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किए। डॉक्टर के बिना जैसे देश में सैनिक को इज्जत दी जाती है, उसी तरह हमारे समाज में डॉक्टर को भी उतना ही सम्मानित किया जाता है जितना और अन्य पदाधिकारियों को हम लोग सम्मान करते हैं। बिना डॉक्टर के कुछ भी नहीं है। डॉक्टर हैं तो हम हैं। आज हमें किसी भी तरह की परेशानी होती है तो सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनकी सलाह लेकर आज हम हंसते हुए उनके पास से आते हैं। अतः मैं सभी दुनिया वालों से निवेदन करूंगी, किसी भी तरह की परेशानी हो तो हमें अपने परेशानी में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनके सलाह लेनी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की,
फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिले के जमुआ प्रखंड के पूवी गांव के जाने माने समाज सेवी योगेश पांडे की मौत गुरुवार को
कारण होंगे। जिले के जमुआ प्रखंड के पोबी गांव के जाने माने समाज सेवी योगेश पांडे की मौत गुरुवार को ट्रैक्टर के पहिए से दबने के कारण हो गई, जिससे परिजनों समेत पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। योगेश पांडे की मौत की खबर मिलते ही उनके आवास पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि योगेश अपने घर के बाहर बारिश के कीचड़ से बचने के लिए ट्रैक्टर से मिट्टी का मोरम गिरवा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर का एक पहिया अचानक जमीन में धंस गया, जिससे वहां पर खड़े योगेश पांडे भी दब गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आनन फानन में लोगों ने उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में आगामी 3 जुलाई से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मां ज्ञान महायज्ञ को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में आगामी 3 जुलाई से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मां ज्ञान महायज्ञ को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर जहां एक ओर से मंदिर प्रांगण को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, वहीं 3 जुलाई को भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी भी की जा रही है। इस अवसर पर सदगुरु को ज्ञान द्वारा लिखित 2 अद्वितीय पुस्तक हमारे श्री राम एवं जाति का सच का लोकार्पण भी किया जाएगा। महायज्ञ के आयोजन को लेकर जानकारी देते हुए श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के सिद्धांत कंदवे ने कहा कि श्री कबीर ज्ञान मंदिर में मां ज्ञान कौशल के नाम से बहनों एवं महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे लगभग 1000 बच्चियां लाभ ले रही हैं। समय समय पर रक्तदान शिविर, निःशुल्क जांच, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाता है। बताया कि 3 दिनों तक आयोजित होने वाले माया ज्ञान महायज्ञ में लगभग 2500 की संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में मां ज्ञान महायज्ञ का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में बहुत ही दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। गिरिडीह के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग आएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां ज्ञान महायज्ञ का प्रभात फेरी के जगह इस बार शोभा यात्रा होगा, जो 3 बजे अपराह्न से आरंभ होगा। विगत 20-25 वर्षों से श्री कबीर ज्ञान मंदिर में प्रभात फेरी शोभा यात्रा संचालित हो रही है, जो जून ज्येष्ठ पूर्णिमा में सदगुरु कबीर जयंती के अवसर पर हुआ करता था। इस बार यह भव्य कार्यक्रम है मां ज्ञान महायज्ञ। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें लगभग 5-6 सुसज्जित झांकियों का भी समावेश होगा। सदगुरु मां ज्ञान के द्वारा जो झांकियाँ का निर्माण किया गया है, उन झांकियों का निर्माण कलकत्ता और मधुपुर तथा कुछ बाहर से आए हुए कारीगर मिलकर कर रहे हैं, जिसमें
हमारे संस्कृति के प्रति संदेश जाएगा, आज के युवाओं को संदेश जाएगा कि लोग हमारे संस्कृति को जाने, राष्ट्र को जाने, धर्म को जाने और सब मिलजुल करके राष्ट्र की समृद्धि हेतु एकत्रित हो। इस 3 दिवसीय महायज्ञ में 2 दिन गीता ज्ञान महायज्ञ और सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक का गोष्ठी होगा और सदगुरु माँ का दिव्य उद्बोधन होगा। दूर दराज से आने वाले संत महात्माओं का भी उपदेश हम सुनेंगे और विद्वत जनों को और प्रबुद्ध जनों को जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उन्हें भी देखेंगे, सुनेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, उनका भी हम लाभ लेंगे। अतः समस्त गिरिडीहवासियों तथा अन्य सभी प्रादेशिक सभी श्रद्धालुगणों से अनुरोध होगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में आए और लाभ उठाएं। झुलसते तपते मानव के लिए आशा की किरण कबीर हैं। इसी आधार पर सदगुरु कबीर वाणियों का आधार लेकर माँ ज्ञान महायज्ञ का आयोजन जो हो रहा है, इसके पीछे मूल उद्देश्य सनातन के गौरव की पुनर्स्थापना है और इसी सिलसिले में एक विशिष्ट पुस्तक हमारे श्री राम का भी विमोचन होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिंदू समाज पर लगाए जाने वाले आक्षेपों का पूर्ण रूपेण सिद्ध करके यह उत्तर दिया गया है ताकि हिंदू समाज फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर सके। इसके अलावा जाति में भटे हुए लोगों के लिए भी एकता के लिए जाति का सच नामक पुस्तक का भी लोकार्पण किया जा रहा है। सदगुरु माँ के द्वारा करीब 80 पुस्तकों का भी लेखन हो चुका है और ये बड़े ही गौरव की बात है। ये लोगों में जोश भर रहे हैं, लोगों में जीवन जीने की कला सिखला रहे हैं। आज लोग जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या कुछ और भी बहुत तरह के तनाव अवसाद में हैं, उन सभी के लिए अमृत संजीवनी है यह पुस्तक। उसको जरूर लोग लें और इस 3 दिनों के कार्यक्रम में सब लोग आएँ और खूब लाभ उठाएं। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में 3 दिवसीय माँ ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है और ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार को प्रातःकालीन सत्र से ही शुरू हो जाएगा और 3 दिन अनवरत चलता रहेगा। इसमें ढेर सारे श्रद्धालुगण यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, बहुत सारे संतों के आने की संभावना है और कुछ विशिष्ट अतिथि भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माँ ज्ञान महायज्ञ कराने के पीछे या होने के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा रही है कि हमारे जितने भी भाई और बहन अध्यात्म के बारे में ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि मनुष्य का जीवन क्यों और किस लिए हुआ है और हमें इस जीवन में आने के बाद क्या क्या करना है। इस उक्ति के बारे में संत के द्वारा यदि हम ये सब बात सुनेंगे और जानेंगे तो निश्चय रूप से हम लाभान्वित होंगे। 3 दिनों के कार्यक्रम में कुछ तो सत्संग और भजन का कार्यक्रम है, कीर्तन का कार्यक्रम है और कुछ हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं उनके द्वारा और सदगुरु माँ के द्वारा जो सुनने को मिलेगा, उससे ये पता चलेगा कि आखिर में सनातन धर्म, हमारा धर्म क्यों ये आज विशेष दर्जा प्राप्त किए हुए है और हमारा सनातन धर्म मानव को कैसे जोड़ता है। इसमें जितनी भी आज अच्छाइयाँ हैं वो हमारे वेदों और पुराणों से, उपनिषदों से भी आई हुई है, गीता और महाभारत से आई हुई है, रामचरितमानस से आई हुई है, संतों की वाणियों से आई हुई है। बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और छोटी छोटी बातों में कहीं कहीं भ्रम में पड़े रहते हैं, लेकिन संतों के द्वारा और ख़ास करके जब सदगुरु माँ के द्वारा इन बातों का हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि वास्तव में अध्यात्म है क्या। अध्यात्म आत्मसात करने का विषय है, जीने की एक कला है, मनुष्य को जीने का एक मार्ग बतलाता है अध्यात्म। सिर्फ हवन और पूजन करना उद्देश्य नहीं रह जाता, घड़ी घंट बजाना उद्देश्य नहीं रह जाता, उद्देश्य नहीं रह जाता, पूजन आरती करना उद्देश्य नहीं रह जाता, बल्कि जीवन जीने की एक कला, मानव के प्रति क्या भाव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हमें बताता है। ये बड़ा ही सुखद अनुभव है कि 3 दिन में जो कसा हुआ कार्यक्रम है इसमें कुछ नाट्य मंचन भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ बच्चे के द्वारा नृत्य के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणी और हमारे सनातन धर्म में जो मुख्य उक्ति है उसको दर्शाया जा रहा है। भाकपा माले के द्वारा कोवाड़ में ब्रांच गठन को लेकर एक बैठक रखी गई। बैठक में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और अपनी मूलभूत समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मुफस्सिल क्षेत्र के कोवाड़ में भाकपा माले की एक बैठक पार्टी की एक ब्रांच के गठन को लेकर आयोजित की गई। बैठक में माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के उपाध्यक्ष राजेश यादव उपस्थित थे। वहीं बैठक की अगुवाई कार्तिक प्रसाद वर्मा व विनोद कोड़ा ने संयुक्त रूप से किया, जबकि संचालन माले के स्थानीय प्रभारी मनोज कुमार यादव ने की। बैठक के दौरान जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जिसके तहत गांव में सप्ताह भर पूर्व जला हुआ ट्रांसफार्मर तत्काल बदलने की मांग विभाग से की गई। वहीं
गांव के भूमिहीनों के बीच सरकारी गैरमजरूरत जमीन चिन्हित कर वितरित करने, कोवाड़ की विभिन्न गलियों में पीसीसी एवं नाली निर्माण तथा हर घर तक नल जल योजना की सुविधा पहुंचाने की मांग की गई। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गाँव पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। गाँव में पानी देना होगा, पानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माले नेता राजेश यादव ने कहा कि आम जनता पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी झेल रही है, लेकिन जनता का वोट लेकर नेता बने हुए लोग सत्ता शासन में जाकर मौज काट रहे हैं। जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। कहा कि अब समय आ गया है कि लोग अपने सवालों को सामने रखकर सीधी राजनीति करें। उन्होंने लोगों से भाकपा माले सहित विभिन्न वर्गीय जन संगठनों से जुड़ने की अपील की। सदर प्रखंड के कुवाड़ बीच गली में भाकपा माले के ब्रांच गठन को लेकर के एक मीटिंग हुई है और यहाँ का ट्रांसफार्मर भी पिछले एक सप्ताह पहले जलने के कारण पूरा यहाँ गांव में अंधेरा है, उस पर भी बात हुई है। इस गांव के लगभग 200 लोगों का नाम राशन कार्ड से डिलीट कर दिया गया है, उस पर भी बात हुई है। यहाँ पानी की बहुत भारी दिक्कत है। यहाँ हम लोग जहाँ मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर भी 2 टंकी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से एक टंकी बिल्कुल बेकार है और एक टंकी किसी तरह से चल रहा है। तो ये तमाम सवालों पर बात करते हुए यहाँ भाकपा माले के ब्रांच का गठन किया गया है, नए सेक्रेटरी का चुनाव किया गया है और इस कमेटी को यह जिम्मेवारी दी गई है कि यहाँ के जो भी सवाल हैं, जनता से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, वो चाहे ट्रांसफार्मर बदलने का सवाल हो, पानी का सवाल हो, यहाँ राशन से डिलीट किए गए नाम को पुनः शामिल करने का सवाल हो, इस गांव में जो 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, उनको जो है पेंशन देने का सवाल हो, इन सारे सवालों पर और इस गांव में कुछ भूमिहीन परिवार भी हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको जमीन दिलाने से लेकर के अन्य तमाम सवालों पर बात हुई है। और ब्रांच यहाँ जो भाकपा माले का गठन हुआ है, उस ब्रांच ने यह जिम्मेवारी लिया है कि जनता के इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग संगठन को यहाँ मजबूत करके अपना आंदोलन खड़ा करेंगे और जनता को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। तो आज सेना ध्वनि के अंतर्गत कुवाड़ में एक माले का कमेटी बना हुआ है और यहाँ हम लोग बैठक करने के बाद पता चला है कि एक सप्ताह से जो है ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, लेकिन अभी प्रशासन और जिला प्रशासन को ध्यान नहीं है। बिल तो बड़ा लंबा दे देता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के लिए जल जाने के बाद आवेदन देने के बाद कुछ भी समस्या का समाधान नहीं होता है। इस गांव कुवाड़ में भाकपा माले का गठन किया गया है। एक हफ्ता से यहाँ पर ट्रांसफार्मर जल गया है। ट्रांसफार्मर जल्द बदलने की कृपा किया जाए और पानी का भी बहुत परेशानी है। यहाँ पर पानी का भी सुविधा नहीं, बहुत से घरों में कनेक्शन भी नहीं दिया गया है और बहुत से लोगों में दिया गया है। इस पर हम लोग कमेटी यहाँ पर बनाया है भाकपा माले का और ट्रांसफार्मर के मतलब एक सप्ताह हो गया है और लाइन में कुछ नहीं है। पूरा कुवाड़ पीसीसी हो गया, हमारा गांव पीसीसी नहीं हुआ, हमारा गली अभी कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलता, सब घर पीसीसी छोड़। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।